Hello students, our next topic is protein synthesis. In the previous video हम लोग ने डीएनए रेप्लिकेशन पे ख़त्म किया था। हम लोग ने हर एक चीज़ पढ़ा, डीएनए में कैसे वो रेप्लिकेट होता है, कैसे वो ओकाज़ाकी से फ्रेगमेंट्स बनते, फिर कैसे न्यूक्लियोटाइड बनते। वी हैव स्टडीड एवरीथिंग इन अ वेरी डीप। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी बहुत ही इजी मेथड में दिया है एंड ये चीज़ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी तुम लोगों के लिए। नाउ प्रोटीन आर वेरी इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रोटीन सबसे बड़ा बायोमोलिक्यूल है, सबसे बड़ी चीज़ प्रोटीन है। दे सर्व एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। The cell need to synthesize new protein molecules. The process of protein synthesis includes ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, फिर द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन of from one strand of DNA into single strand RNA transcript is termed as transcription। समझा ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रैंड डीएनए से इनटू सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस synthesis of complementary strand of RNA takes place, except that the adenine nitrogen base pairs with the uracil base instead of thymine। ये चीज़ देखिए कि इस प्रोसेस में synthesis of complementary strand of RNA takes place। कौन प्लेस ले रहा है? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। तो हम लोग ने इसमें क्या क्या पढ़े कि प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। अभी हम लोग ने प्रोटीन के जो सिंथेसिस के प्रोसेस में हम लोग दो चीज़ पढ़ने वाले, एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब दिया है कि इट इज़ the process of copying of genetic information from one strand of DNA into a single strand RNA script is termed as transcription, and during this process synthesis of complementary strand of RNA will also take place। इतना समझ गया? Then सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा क्या होता है ये एकदम ध्यान से देखो। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल गिव राइज टू mRNA, okay, which act as a messenger to program the synthesis of a polypeptide chain which is the protein। क्या हो रहा है कि कौन डीएनए आरएनए को प्रोड्यूस कर रहा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इट गिव्स राइज टू mRNA। mRNA क्या करता है? इट एक्ट एज अ मैसेंजर टू प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन। This type of unidirectional flow of information from DNA to RNA to protein is referred as central dogma of molecular biology. It was postulated by F.H.C. Crick in 1958. Okay? Central dogma क्या है? It is a flow of information
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन from DNA to RNA to protein is referred as central dogma. And who postulated it? FHC Crick in 1958. Okay, then ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन कैसे होता है? पहले डीएनए आरएनए मिलके बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है तो वो है ट्रांसक्रिप्शन, जब एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बन रहा है तो वो है ट्रांसलेशन। ओके, फिर उसके बाद द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। अब ये जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है अपना सेंट्रल डोग्मा का, इन रेट्रोवायरसेस और राइबोवायरसेस इज गिवन बाय टेमिन 1917 में एंड बेल्टीमोर इन 1970। वो लोग ने क्या बोले थे कि एमआरएनए जब डीएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, फिर जब डीएनए एमआरएनए बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, फिर उसके बाद रुको डीएनए जब आरएनए बन रहा है, डीएनए जब एमआरएनए बनता है तो वो है ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए जब पॉलीपेप्टाइड बनता है तो वो है ट्रांसलेशन, और जब ये रिवर्स होता है एमआरएनए डीएनए में रिवर्स हो रहा है तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे हमें समझ गया कि सेंट्रल डोग्मा क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन इज रिफर्ड एज सेंट्रल डोग्मा। देन अब हम लोग फर्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ओके, तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसक्रिप्शन के वक्त क्या हो रहा है वो देखते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन information of only one strand of DNA is copied into RNA. This strand of DNA act as a template. Enzyme RNA polymerase catalyze the information of RNA transcript. समझ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के वक्त क्या हो रहा है, जो डीएनए है एक स्ट्रैंड डीएनए का वो कॉपी होता है इनटू आरएनए एंड दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। नाउ टेम्पलेट मतलब स्ट्रैंड। फिर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कैटलाइज करता है इस इंफॉर्मेशन को ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। कैटलाइज मतलब इसको ही, ये जो एंजाइम है ये अब जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करेगा। देन DNA is located in the nucleotide of prokaryotes and in nucleus of eukaryotes. This is easy. कहाँ हो रहा है DNA हमारा? located in the nucleus of prokaryote and in nucleus of eukaryote. ये मैंने पहले जब मैं दोनों का डिफरेंस बता रही थी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, तभी भी इसका जिक्र हुआ था वहाँ पे। देन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। वेरियस ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में। यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। और ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ओके, फिर उसके बाद डीएनए ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए विच देन मूव्स टू राइबोसोम्स। वो फिर कहाँ जाते हैं? राइबोसोम्स पे। फिर ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस
ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। ये क्लियर हुआ कि कब होता है G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। DNA हैज़ प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर साइट। इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट प्रोमोटर साइट एंड स्टॉप्स एट टर्मिनेटर साइट। समझा? कहाँ हो रहा है? स्टार्ट एट प्रोमोटर साइट, स्टॉप्स एट टर्मिनेटर साइट. Actually, the process of transcription in both eukaryote and prokaryote involves three stages: initiation, elongation and termination. कितने stages है? 3 stages. कौन कौन से? Initiation, elongation and termination. तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कहाँ पे होता है और कहाँ नहीं होता है। हम लोग ने स्टडी कर लिया ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का एक यूनिट होता है। ओके, ईच ट्रांसक्रिप्टेड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ईच ट्रांसक्रिप्टेड सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो ट्रांसक्रिप्टेड सेगमेंट बने हैं अब डीएनए के, उसे ही बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर, प्रोमोटर के बाद स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर। 3 चीज़ें हो रही है यहाँ। कौन कौन सी? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अभी इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? Each transcripted segment of DNA is called transcription unit. फिर 2 strand of DNA in a structural gene show following features. अब जो 2 strands होते हैं DNA के, वो ये सारी structural gene, ये सारे फीचर्स दिखाते हैं अपने अंदर। पहला फीचर क्या होता है वो देखते हैं अपन लोग। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये क्लियर हो गया? क्या हम लोग अभी पहले हम लोग बताए कि ट्रांसक्रिप्टेड यूनिट के अंदर 3 चीज़ें हैं: प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब 2 स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के इन अ स्ट्रक्चरल जीन, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल जीन, उसके अंदर ये फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट फीचर की अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट फीचर में क्या होता है? द प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज अपस्ट्रीम। ओके, प्रोमोटर है मतलब फर्स्ट वाला, तो कहाँ लोकेटेड है? एट टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज अपस्ट्रीम. It is a DNA sequence that provides binding site for enzyme RNA polymerase. RNA polymerase bind to specific promoter. क्या bind कर रहा है? Specific promoter. In prokaryotes, this enzyme recognize the promoter by its sigma factor subunit. Okay, clear students? देन स्ट्रक्चरल जीन की जब हम लोग बात करते हैं तो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ अपोजिट पोलैरिटी। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज polymerization in 5' to 3' direction. So the DNA strand having 3' to 5' polarity and it act as a template strand. फिर जो दूसरा स्ट्रैंड होता है डीएनए का, it is having 5' to 3' polarity and is complementary to template strand. The sequence of bases in this strand is same as in RNA, where thymine is replaced by uracil. Okay, फिर it is actually coding strand.
the formation on the strand of DNA is copied on mRNA and this is called sense strand. क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल जीन के बारे में. पहले हम लोग ने प्रोमोटर के बारे में पढ़े कि प्रोमोटर कहाँ लोकेटेड है एंड फिर उसका सीक्वेंस क्या है और वो क्या प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंड दिस आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोमोटर. फिर हम लोग स्ट्रक्चरल जीन की जब बात करें तो हम लोग ने 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है उसके पास अपोजिट पोलैरिटी होती है, वो सब देखे. उसके बाद हम लोग ने क्या देखे कि ये जो डीएनए है का स्ट्रैंड है जिसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी होती है वो एक्ट करता है एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. और जो दूसरा डीएनए है वो क्या करता है जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी है वो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है. ओके, द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन दिस स्ट्रैंड इज सेम एज इन आरएनए. जहाँ पे थाइमीन, आरएनए में क्या होता है, थाइमीन रिप्लेस होता है यूरासिल से एंड इट इज़ द एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड एंड इसे बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड. ओके, दिस इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड. अभी हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटर की. टर्मिनेटर मतलब क्या होता है, एंड हो रहा है. तो टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड दैट इज डाउनस्ट्रीम. जैसे फर्स्ट वाला क्या था, प्रोमोटर था अपस्ट्रीम पे, टर्मिनेटर है डाउनस्ट्रीम पे. अभी हम लोग देखते हैं इसके लोकेशन एंड इट डिफाइन द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. क्या डिफाइन कर रहा है, एंड डिफाइन कर रहा है किसका, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का. फिर अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोमोटर कहाँ है, टर्मिनेटर कहाँ है. तो ये रहा 3 प्राइम से 5 प्राइम पे प्रोमोटर अपस्ट्रीम पे और डाउनस्ट्रीम पे क्या है, टर्मिनेटर. टर्मिनेटर कहाँ है, एट 3 प्राइम. ओके, एंड ये है अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड, बीच में है स्ट्रक्चरल जीन और सबसे नीचे है कोडिंग स्ट्रैंड. ये है अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अपन लोग ने 3 फीचर्स देखे. उसके बाद अब जब फीचर्स देख लिए तो अब अपन आगे का देखते हैं. ओके, ये देखो AGUC, AGUA, ACAUG, ये सब इस तरीके से भी अपन लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. पहले ये देखो, आफ्टर बाइंडिंग टू प्रोमोटर. अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका मैकेनिज्म देख रहे हो. ओके, तो आफ्टर बाइंडिंग टू प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द डीएनए. डीएनए में आ रहा है वो एंड कॉजेज लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स. अब क्या कर रहा है वो, अनवाइंड कर रहा है किसको, डीएनए डुप्लेक्स को, इनटू 2 चेन इन द रीजन ऑफ द जीन. जो एक्सपोज्ड ATCG बेसिस है, ATCG जो बेसिस हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो में पढ़े हैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, only one strand function as template and the other strand is complementary which is actual a coding strand जिसको हम लोग sense strand बोलते हैं. ओके, एक स्ट्रैंड क्या करती है, वो टेम्पलेट का काम कर रही है और दूसरी वाली कॉम्प्लीमेंट्री है. और कॉम्प्लीमेंट्री वाली जो है वो है एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड जिसको हम लोग सेंस स्ट्रैंड भी बोले, पहले पढ़े हम लोग. एंड द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. अब ये जो एंजाइम है हमारे पास ये ज्वाइन करता है टू बेसिस ऑफ डीएनए टेम्पलेट चेन. दिस इज, रिमेंबर स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन फिर उसके बाद एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स, ट्रांसक्रिप्शन जैसे प्रोसीड होता है तो hybrid DNA RNA molecule deassociates and makes RNA molecule which is free.
अब समझा कि कैसे आरएनए मॉलिक्यूल बना, कि जब हाइब्रिड हुआ डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल तब जाके एमआरएनए मॉलिक्यूल बना। कब? ट्रांसक्रिप्शन में बन रहा है ये चीज़ें। ओके, ये देखिए हमारा फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट में ये अपना फर्स्ट वाला एमआरएनए है, दूसरा वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, थर्ड इज कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। टेम्पलेट को हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं और कोडिंग को सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ओके, देन when RNA polymerase reaches the terminal signal on the DNA, मतलब कि वो जब RNA polymerase है, जब वो टर्मिनेटर सिग्नल पे आता है on the DNA, it leaves DNA and fully formed mRNA प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज रिलीज्ड। कब हमारा पूरी तरीके से बन रहा है? कि जब वो टर्मिनेटल सिग्नल पे आता है डीएनए की, कौन? आरएनए पॉलीमरेज, तो वो डीएनए को छोड़ देता है एंड देन वो फुल्ली फॉर्म्ड एमआरएनए को रिलीज करता है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? कब? जब वो आरएनए पॉलीमरेज रीच करता है टर्मिनेटर सिग्नल को, तब वो फुल्ली फॉर्म्ड एमआरएनए को रिलीज करता है। फिर उसके बाद एज द एमआरएनए ग्रोज, जैसे ही एमआरएनए ग्रो हुआ, द ट्रांसक्रिप्टेड रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बिकम्स स्पाइरली कॉइल्ड एंड अटेन डबल हेलिकल फॉर्म। एमआरएनए ग्रो हुआ तो जो ट्रांसक्रिप्टेड रीजन है हमारे पास, वो जो डीएनए मॉलिक्यूल का ट्रांसक्रिप्टेड रीजन है वो क्या करता है? एक स्पाइरल कॉइल्ड में बन जाता है। ओके, एंड अटेन डबल हेलिकल फॉर्म। क्लियर? उसके बाद इन बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। क्यों उसको नहीं चाहिए? बिकॉज इट हैज़ नो इंट्रॉन्स, उसके पास इंट्रॉन्स ही नहीं है। इंट्रॉन्स के बारे में हम लोग ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो में पढ़े हैं। देन prokaryote possess only one type of RNA polymerase, and in eukaryote there are three types of RNA polymerase. RNA polymerase 1 transcripts rRNA। RNA कितने टाइप के अब हम देखते हैं यूकैरियोट में। ओके, 3 टाइप के। RNA पॉलीमरेज कितने टाइप के? 3 टाइप के। RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्रिप्ट rRNA, RNA पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्ट mRNA जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, एंड हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA या फिर उसको hRNA भी बोलते हैं। RNA पॉलीमरेज 3 जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA या फिर स्मॉलर न्यूक्लियर RNA जिसको snRNA भी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये RNA 1 बनाता है, 1 बना रहा है mRNA, 2 बना रहा है, सॉरी RNA 1 बनाता है rRNA, 2 बनाता है M और 3 बनाता है T। ओके, अब ये तीनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। देन ये हो गया। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन का क्या काम है वो देखते हैं। ओके, तो जो डीएनए सीक्वेंस कोडिंग है फॉर एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए is defined as a gene. Citron is a segment of DNA coding for a polypeptide. A single structural gene in transcription unit is said to be monocistronic, whereas a long segment of DNA having set of various structural genes in one transcription unit is referred to as polycistronic.
देन स्टूडेंट्स जीन किसको बोलते हैं? व्हाट इज जीन? जीन इज अ DNA sequence coding for mRNA, tRNA, RNA is defined as gene. Remember, and the citron is a segment of DNA coding for a polypeptide. एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक. वेरियस अगर लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसके पास वेरियस सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन है तो उसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक. स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोटिक हैव इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिसको बोलते हैं इंट्रॉन्स. अभी सारी चीज़ें क्लियर हो रही है यहाँ पे कि मोनोसिस्ट्रॉनिक, जीन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और इंट्रॉन्स के बीच में समझ में आया. अब हम लोग एक क्या पढ़ेंगे? न्यू वर्ड है एक्सॉन. एक्सॉन में क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंस या फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस. जो कोडिंग सीक्वेंस है या फिर जो इससे हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हमारा AGTC वो सब पढ़े ना, उसको कोडिंग सीक्वेंस को जो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सॉन. एंड ओनली एक्सॉन अपीयर इन प्रोसेस ऑफ mRNA इन यूकैरियोट्स. क्या चीज़ अपीयर होती है? खाली एक्सॉन अपीयर होता है. ओके, ये चीज़ याद रखना है. देन फिर आता है प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA. अब जो लास्ट वाला HNRNA थे वो क्या है? ओके, इन यूकैरियोट्स form of RNA transcripted from DNA and they are called as primary transcript. यूकैरियोट में जो RNA ट्रांसक्रिप्टेड होता है, जो RNA ट्रांसक्रिप्टेड होता है फ्रॉम DNA, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. और ऐसे such transcripts undergo changes called processing or maturation before becoming functional. Clear? Then ये primary transcript is non-functional. Okay, and they contain both exons and introns. During processing, only introns are removed by the process called splicing. ओके, कि ये जो भी हम लोग ने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के बारे में पढ़े, ये क्या है? ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या है? दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्टेड फ्रॉम DNA आर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. और ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये कोई चेंजेस अंडरगो करती है जिसको हम लोग प्रोसेसिंग या फिर मैच्यूरेशन बोलते हैं. ओके, फिर उसके बाद ये होती है नॉन फंक्शनल. और इसके अंदर दोनों इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स की जो भी हम लोग पीछे बात किए वो दोनों होते हैं. एक बार हम लोग वापस पढ़ते हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को. एक्सॉन्स क्या, इंट्रॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट्स हैव इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, वो होते हैं इंट्रॉन्स. और जो कोडिंग सीक्वेंस है उसे बोलते हैं एक्सॉन्स. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक प्रोसेस है जहाँ पे ओनली इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पिलिंग. इंट्रॉन्स क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस. तो जब सिर्फ इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिलिंग. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंट्रॉन्स कहाँ है, एक्सॉन्स कहाँ है, RNA स्पिलिंग कैसी हो रही है. कि सिर्फ देखो ये अपना रहा अपना जीन. यहाँ से सिर्फ जब इंट्रॉन्स है और ये रेड वाला पार्ट और ये है एक्सॉन. तो यहाँ पे जब इंट्रॉन्स निकला तो ये RNA स्पिलिंग हो गई. ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? mRNA की. फिर ये आगे जब बढ़ा तब ये देखो पॉली ए टेल और लास्ट में अपना 3 प्राइम खाली बचा. ये है अपना मैसेंजर mRNA. ओके,
ये mRNA, tRNA और कौन सा एक RNA थे, rRNA, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ ये अपने बुक में दिया है, ऑलवेज रिमेंबर में। In bacteria, there are 3 types of RNA. mRNA provides the encoded message. मैंने बोला था ना आगे पढ़ेंगे। तो mRNA क्या करता है? mRNA का मतलब है मैसेज दे रहा है। tRNA का मतलब है it brings specific amino acid to the site of translation. और rRNA का मतलब है कि it plays a role in providing binding site to mRNA. There is single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all the 3 types of RNA in bacteria. RNA polymerase binds to promote and initiates transcription. ये चीज़ देखें, RNA जो पॉलीमरेज है वो क्या करता है? इट बाइंड टू प्रमोटर एंड इट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, या फिर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर रहा है, इसका मतलब वो इनिशिएशन कर रहा है। ओके, ये चीज़ याद रखना था। देन एक्सॉन और इंट्रॉन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट है कि एक्सॉन्स आर joined in a definite sequence ordered by DNA ligase enzyme. Heterogeneous nuclear RNA undergoes the process of capping and tailing. ये capping and tailing हम लोग ने पिछले डायग्राम में देखा, कैपिंग और टेलिंग के बारे में। तो ये कैपिंग और टेलिंग क्या है पहले वो देखते हैं। मैंने पहले नहीं बताई वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाते। कैपिंग में क्या होता है? methylated guanosine triphosphate is added to 5 end of hnRNA. ये जो फॉस्फेट है methylated guanosine triphosphate, ये ऐड होता है वेयर टू 5 end of hRNA. ओके, ये हो गया हमारा कैपिंग, ऐड हुआ। इन टेलिंग polyadenylation takes place at 3 end. क्लियर? ये जो polyadenylation है ये हो रहा है एट 3rd end या फिर 3 end, 3 prime end. It is fully processed hRNA. Now called mRNA. For translation, mRNA is transported out of the nucleus to nuclear pore. mRNA कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू न्यूक्लियर पोर। तभी अपना यहाँ पे अपना प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करवाती हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। ओके, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़े कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ट्रांसक्रिप्ट इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। फिर हम लोग ने सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़े, वो क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। फिर जब सेंट्रल डोग्मा हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़े? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन होता है ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए एंड दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। हम लोग ने ये पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़े कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़े और उसके अंदर 3 चीज़ें वापस पढ़े हम लोग। कौन सी? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर के बारे में। तो प्रोमोटर अपस्ट्रीम पे होता है 5 प्राइम एंड पे। स्ट्रक्चरल जीन के बारे में 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसके अपोजिट पोलैरिटी होती है वो पढ़े।
एंड उसके बाद हम लोग टर्मिनेटर की बात करें तो टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये रहा अपना डायग्राम। टेम्पलेट स्ट्रैंड कहाँ है, प्रोमोटर कहाँ है, टर्मिनेटर कहाँ है, कोडिंग स्ट्रैंड है इसमें। फिर हम लोग ने कैसे वो बाइंड होता है वो पढ़े कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड द हाइब्रिड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल डिसोशिएट्स एंड मेक्स एमआरएनए मॉलिक्यूल फ्री। यहाँ पे क्या बना अपना फ्री आरएनए मॉलिक्यूल बन गया। फिर उसके बाद वो कैसे फुल्ली फॉर्म्ड एमआरएनए बन जाता है, एमआरएनए बनता है जब आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटल सिग्नल ऑन द डीएनए। जब वो रिच करता है, जब वो डीएनए के टर्मिनेटल सिग्नल पे आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तब फुल्ली फॉर्म्ड एमआरएनए बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़े कि ये जो यूकैरियोट्स की बात करें हम लोग तो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि ट्रांसक्रिप्ट करता है आरआरएनए। फिर एक कौन सा है पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, और पॉलीमरेज 3 है हमारा टीआरएनए। फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड कोड जीन्स यूनिट एंड जीन के बारे में हम लोग जब आए तब हम लोग ने जीन का एक डेफिनेशन पढ़े। न्यू डेफिनेशन है वो हमारे लिए जो डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फ्रॉम एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए इज डिफाइंड एज जीन। फिर व्हाट वी हैव स्टडीड न्यू मोनोसिट्रॉनिक, पॉलीसिट्रॉनिक, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के बारे में पढ़े। इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। एक्सॉन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर प्रोसेस ऑफ एचआरएनए पढ़े तो उधर हम लोग ने क्या पढ़े कि अगर इंट्रॉन निकल जाता है और अकेला इंट्रॉन रिमूव हो रहा है तो ऐसे चीज़ को बोलते स्पिलिंग। यहाँ पे कैपिंग, और एक चीज़ हम लोग जो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़े थे वो क्या था, टेलिंग। ओके, तो स्टार्टिंग वाले पार्ट को बोलते हैं कैपिंग और टेलिंग। यहाँ पे उनको अच्छे से दिख रही है और टेलिंग भी दिख रहा है। फिर हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का रोल क्या है वो पढ़े बैक्टीरिया में। फिर उसके बाद कैपिंग और टेलिंग के बारे में पढ़े। कैपिंग में कौन सा एक एंजाइम है, मेथाइलेटेड ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। जब ये चीज़ होती है तो ये हो गया कैपिंग। और टेलिंग में क्या होता है, पॉली एडेनिलाइलेशन टेक्स प्लेस एट 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। देन यहाँ पे हमारा फुल्ली प्रोसेस्ड एचआरएनए बन जाता है एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एमआरएनए। And one more thing, for translation in mRNA is transported out of the nucleus through nuclear pore। यहाँ पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीन के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड स्टडी एंड ड्रॉ डायग्राम्स। डायग्राम्स जितना देखोगे उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार में अच्छे से क्लियर नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ वेरी न्यू फॉर यू। ट्राई टू वॉच वीडियोज़ एंड अच्छे से एनिमेशंस देखो, तब जाके दिमाग में फिट होगी चीज़ें। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।